मंत्री अमित शाह के मार्च 2026 तक नक्सलियों के खात्मे के ऐलान के बाद से ही छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। पिछले कई दिनों से बड़ी संख्या में नक्सलियों के ढेर किए जाने के बाद अब बुधवार को भी सुरक्षा बलों ने नारायणपुर जिले में सुबह 11 बजे एनकाउंटर में 26 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर कर दिया। इस मुठभेड़ में 1 करोड़ का एक इनामी नक्सली भी ढेर हो गया, जिसका नाम नंबाला केशव उर्फ बसवराज था, जो नक्सलियों का महासचिव था। डीआरजी जवानों ने नक्सल विरोधी मोर्चे पर इतिहास रच दिया है। जिस नक्सली नेता की तलाश देश भर की सुरक्षा एजेंसियां कर रही थीं, उसे डीआरजी बलों ने ढेर कर दिया। ऐसे सुरक्षा बलों की इस कार्रवाई को बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है। वहीं इस ऑपरेशन में एक जवान भी शहीद हो गया है, जबकि एक जवान घायल है। नक्सलियों के खिलाफ चले इस ऑपरेशन में जब्त किए गए हथियारों से जुड़ी कोई जानकारी सामने नहीं आई। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इस ऑपरेशन को लेकर क्या कुछ कहा, सुनिए। बॉडीज रिकवर हुए हैं, कुछ और सामान रिकवर होंगे और उसमें स्पष्टता आएगी कि क्या क्या हुआ है। सुरक्षा बलों की बात करें तो किसी को कोई हताहत होने की? एक हमारा जवान घायल हुआ है, परंतु खतरे से बाहर है। एक सहयोगी थे जो वो शहीद हुए हैं और सरकार का इस पर पूरा ध्यान है। आगे उसको ध्यान दे करके आगे बढ़ाएंगे। परंतु ये ज़रूर है कि जवानों ने बहुत बड़ा करिश्मा कर दिखाया है और 26 नक्सलियों से 26 से अधिक नक्सली मार के आए गए। मुठभेड़ की अगर बात करें तो चल ही रहा है कि क्या स्थिति है? अब अंतिम सर्चिंग ऑपरेशन ही चल रहा है, सर्च ही चल रहा है। मतलब मुठभेड़ के बाद बॉडीज रिकवर की जा रही है। देखिए, जिस प्रकार से हमारी सरकार बनने के बाद लगातार बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने का अभियान चल रहा है, हमारे सुरक्षा बल के जवान लगातार इस दिशा में ठोस और मजबूती से काम कर रहे हैं और नारायणपुर इलाके में मुठभेड़ की खबर आई है। 2 दर्जन से अधिक नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। तो निश्चित रूप से हमारे सुरक्षा बल के जवान पूरी मुस्तैदी से मजबूती से काम कर रहे हैं ताकि मार्च 2026 तक बस्तर हमारा नक्सल मुक्त हो जाए। आपको बता दें कि इससे पहले केंद्रीय और राज्य सुरक्षा बलों ने छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर कर रहे गुट्टा पहाड़ियों के पास घने जंगलों में 21 दिनों तक चले व्यापक अभियान में कम से कम 31 नक्सलियों को मार गिराया था। सीआरपीएफ के महानिदेशक जीपी सिंह और छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम ने बताया कि 21 अप्रैल से शुरू हुए 21 दिनों के अभियान के दौरान बलों ने 31 माओवादियों के शव बरामद किए हैं। बरामद हो चुके हैं। लगभग जैसा बताया गया 1200 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। हमारी जो आसूचना है और जो जानकारी है उसके मुताबिक और बहुत से नक्सली हैं जिनकी मृत्यु हुई है, पर शव कितना हम वहां रिकवर कर पाएंगे, ज्योग्राफिकल टेरेन में बहुत गर्मी है, बहुत गहरी खाई भी है, वह अभी कहना मुश्किल है। उनमें कौन कौन थे, कितने सीनियर थे, कितने जूनियर थे, इन 31 में से 28 की अब तक शिनाख्त की जा चुकी है। जो बच भी गए हैं उनको भी हम लोग ट्रैक कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है चूंकि अब इनका बड़ा दुर्ग खा गया है तो छोटे छोटी जो इनकी यूनिट्स हैं उनको हम बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज कर लेंगे। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से हम लोगों ने इसको चलाया था। इसमें कोबरा, केंद्रीय रिजर्व पुलिस की कई अन्य बटालियंस और छत्तीसगढ़ पुलिस के डीआरजी, एसटीएफ, जिला पुलिस के लोग थे। पूरी संख्या कहना मेरे लिए उचित नहीं होगा, लेकिन कई हजार में थे, ऐसा मैं आपको निश्चित तौर पर कह सकता हूँ। इंजरीज कितने नक्सलियों को हमने अभी तक पहुंचा पाए हैं और रिकवरीज की बात की जाए तो कितना अभी तक की रिकवरी हुई है? क्या ये इतिहास में पहली बार हुआ है इतनी बड़ी रिकवरी? इतनी बड़ी रिकवरी पहले तो कभी किसी ऑपरेशन में नहीं हुई। विशेष तौर पर जितने हथियार रिकवर हुए हैं और जिस प्रकार का एक्सप्लोसिव और बीजीएल शेल्स रिकवर हुए हैं, ये हम लोगों की बहुत बड़ी सफलता। अधिकारियों ने कहा कि अभियान के दौरान तथ्यों और सूचनाओं का विश्लेषण करने के बाद यह सुरक्षित रूप से माना जा सकता है कि मुठभेड़ के दौरान कई वरिष्ठ माओवादी नेता या तो मारे गए हैं या गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वहीं इसके बाद एक बार फिर छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों ने बड़ा ऑपरेशन चलाते हुए करीब 26 से ज्यादा नक्सलियों को ढेर कर दिया है। तो ये थी आज की बड़ी और जरूरी खबरें। वेब इंडिया न्यूज पर हम आपको देते हैं हर खबर की पूरी सच्चाई, तेज, सटीक और बेखौफ। देश दुनिया की हर अहम खबर
और आपके क्षेत्र की हर छोटी बड़ी हलचल सबसे पहले देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाएं ताकि खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। वेब इंडिया न्यूज, क्योंकि यहाँ खबरें नहीं हकीकत दिखाई जाती है। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज, आपकी आवाज आपके साथ। आप भी बनेंगे करोड़पति। जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। जी हाँ, अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है परफेक्ट इंटरप्राइजेस, जहां आपको म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट की दी जाती है विशेष प्रकार से सुझाव। यहां आपको सभी प्रकार के कंपनियों का रजिस्ट्रेशन ऑफ लाइसेंस की दी जाती है सबसे अच्छी सुविधा। यहां आपको पिच डेक, ट्रेडमार्क, फसाई लाइसेंस, लीगल एग्रीमेंट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर बैंक लोन, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, कंपनी कंप्लायंस, MSME रजिस्ट्रेशन, स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, GST रजिस्ट्रेशन एंड रिटर्न की दी जाती है आपको विशेष सुविधा। परफेक्ट इंटरप्राइजेस आपको इंडिया के सबसे तेज ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, DTDC कुरियर सेवा, इंडिया पोस्ट, DHL शिपिंग सेवा, डिलीवरी, एक्सप्रेस फीस, ई-कॉम एक्सप्रेस जैसे इंडिया के किसी भी जगह आप अपना कुरियर परफेक्ट इंटरप्राइजेस के माध्यम से सबसे तेज भेज सकते हैं। अब पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस की सबसे अच्छी सुविधा यहाँ से प्राप्त करें। यहाँ आपको सहज वसुधा केंद्र की सुविधा उपलब्ध है, जैसे आप अपना किसी भी प्रकार बिल पेमेंट जमा करा सकते हैं, आधार कार्ड से पैसे निकासी की सुविधा, बैंकिंग, सरकारी सुविधा, रिचार्ज की सुविधा, अकाउंट में पैसे भेजना, लोन की सुविधा, बीमा प्रीमियम पेमेंट, स्कॉलरशिप, पैन कार्ड, इंटरटेनमेंट, OTT, माइक्रो ATM, ट्रैवल सर्विस, इंश्योरेंस समेत संपूर्ण ऑनलाइन संबंधित सभी कार्य की सुविधा यहाँ से प्राप्त करें। परफेक्ट इंटरप्राइजेस का पूरा पता है HDFC बैंक कैंपस हरिनगर, पश्चिमी चंपारण, बिहार, जिसके प्रोपराइटर है असद खान, जिनका मोबाइल नंबर 7319975603